एक और साबरी घराने पे जो है बलूचिस्तान के संगलाख इलाके या सहराई इलाके और कलात शारा थी, वहाँ पर जो है वो उनकी बस पर फायरिंग की गई। इन घरों में सफ़े मातम भिज गई। हमारा जो काम है वो एक प्यार वाला काम है, मोहब्बत वाला काम है। हम हर जगह जाते हैं, आते हैं, हम किसी के लिए बारे में ना कुछ सोचते हैं। यही अपील है कि कुछ मदद उनकी करी जाए, समझे ना, शहीदों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं कराची से आफ्ताब खान। अच्छा, हमने कई बरस पहले देखा कि एक साबरी घराने के ऊपर, यानी अमजद साबरी का मैं जिक्र करूंगा, मशहूर व मारूफ कवाल थे। उस साबरी घराने के चश्मो चराग को, यानी अमजद साबरी को कराची के गुंजान आबादी के इलाके में जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बने। वो उस हमले में वो जाबाक हुए। उसके बाद आज से चंद रोज़ कबल, यानी 3 रोज़ कबल जो है एक और साबरी घराने पे जो है बलूचिस्तान के संगलाख इलाके या सहराई इलाके और कलात की जो शारा थी, वहाँ पर जो है वो उनकी बस पर फायरिंग की गई। क़यामत सुग़रा का मंज़र था इस फैमिली के लिए। माजिद अली साबिक़ कव्वाल ग्रुप के ये लोग थे और इसमें 3 जो है लोग उन्होंने शहादत का रुतबा पाया, 3 लोग जाबाक हुए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 3 रोज़ के दौरान जो मुख्तलिफ़ शख्सियात, सियासी, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी शख्सियात यहाँ पर आती रही, लेकिन इस फैमिली के लिए आज तक कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया गया। इनकी तशफ़ी के लिए, इनकी दादरसी के लिए जो है किसी किस्म का ऐलान भी नहीं किया गया। हमारे साथ नदीम साबरी साहब यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस तमाम वाक़े के चशमदीद गवाह हैं। नदीम भाई, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था ये, और पूरा पाकिस्तान जो है इस वाक़े को देख कर, सुन कर सोगवार है। ये मुझे बताइएगा कि यही मकाम था जहाँ से आप रवाना हुए? जी। कितने बजे का वक्त था सुबह जब आप यहाँ से? 8 बजे। 8 बजे रवाना हुए। और ये बस जो है सिर्फ आप लोग के यानी साजिंदे थे, लोग थे, सारे फनकार थे? 21 लोग थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब आप वहाँ पहुँचे? तो ये वाक़े से पहले बताइएगा कि सुना है कि कहीं रुके थे आप लोग किसी होटल जी, वो होटल का नाम मेरे ध्यान में नहीं है। उधर हम लोगों ने खुशदार का इलाका था, ठीक है। उस होटल पे हमने खाना खाया, उसके बाद पंप पे हम तेल डलवाए गाड़ी में। उसके बाद वो 15-20 मिनट की रात पे जो है ना हमारे पे कार्रवाई शुरू हो गई। अच्छा, और उस वक्त जो लोग बस के अंदर थे, तो आप कहाँ पर किस वक्त किस जगह मौजूद थे? और नॉर्मली लोग सारे खाना खाने उतरे थे या क्या कर रहे थे लोग? 2 बंदे अंदर सो रहे थे, बाकी सारा ग्रुप जो है ना वो खाना खाने उतरे थे। आप जो है कहाँ पर मौजूद थे? मैं होटल में था। और आपने नदीम भाई क्या देखा? कौन लोग थे, किस किस्म की? बस वो हमें तो नज़र आ रहा था, हमें ये नहीं पता था कि हम तो हमारा जो काम है वो एक प्यार वाला काम है, मोहब्बत वाला काम है, क्योंकि हमारा चारों सूबों से हमारा ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही, सही है ना। हम हर जगह जाते हैं, आते हैं, हम किसी के लिए बारे में ना कुछ सोचते हैं। कुछ भी हालत ख़राब होते हैं, अपनी जान, बच्चों के लिए, रोज़ी के लिए जान हथेली पे रख के हम लोग निकल जाते हैं, समझने का अल्लाह तू बस करम नवाज़े। तो लिहाजा ये है कि हमें तो नहीं पता था, हमसे पूछा ताचा भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम बस में अपने लेटे हुए, सोते हुए, बस पौन घंटे की रात्रि कोटा की, बस ये हमारे साथ बात हुआ। अच्छा, ये बस जो है वो चलते चलते फिर ये कच्चे में कैसे आई जब दरख्त से टकराई? क्या ड्राइवर लेके भागा फिर इसको? जी, वो ऐसा ही हुआ है कि उसने कच्चे में उतार दी थी। मैं ही समझा ले हुई गाड़ी हमारी खाई में उतर गई है, कहीं गिर गई है। तो लिहाजा बाद में पता चला हमारे पास फायरिंग चारों तरफ से इस तरीके से हुई कि क़यामत का मंजर हमारे सामने था। अच्छा, ढाटे बांधे हुए लोग थे जो दिख रहे थे आंखों से कि वो अंधाधुंध फायर मार रहे थे। और नदीम भाई, ये बताइएगा कि वो बता रहे थे कि वो अंदर आने की भी कोशिश की उन्होंने, चूँकि दरवाजे? जी, ऐसा ही था। वो लोग का ये तो आज हम आपके सामने बिल्कुल ही कहीं से भी नजर नहीं आया। कल जनाजे में मैंने देखा कि जमे गफीर था। हर आदमी जिसने ये वाक़या सुना, हर आदमी ने नमाज जनाजे में शिरकत की। सियासी शख्सियात भी मौजूद थी। क्या किसी किस्म का ऐलान जो हुकूमती सतह पे अब तक किया गया? नहीं, वो करते ऐलान करते, अभी तक कोई नहीं किया गया। वो ऐलान करते बस इतनी आलम था, आवाम थी, तो उनसे कुछ ऐलान ना हो सका। और वहाँ पर इतनी अफरा तफरी थी कि जनाजे की नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़ी गई, क्यों पब्लिक बहुत थी। तो कल सोए में आपको लग रहा है कि मतलब कोई किसी किस्म का ऐलान होना चाहिए? गवर्नर साहब होना चाहिए था ज़रूर। और देखिए, लीजेंड फंड है गवर्नर हाउस में, इसके अलावा जो है सकाफती फंड। देखिए मेरी बात सुने, गवर्नर साहब से भी हमारी ये है जो शहीद हुए हैं वो किराए के मकान में रहते हैं, समझे, उनके बेटे वही कफील थे
और जो मरीज हमारे पड़े हुए बेचारे सब गरीब गुरबा लोग, रोज़ कुआ खोदते रोज़ पानी पीते हैं। हमारा कोई मेल का कोई कारोबार कोई आर्टिस्ट सिस्टम फनकार लोग होते हैं जो समझे ना। लगने को अच्छे बस लगते हैं, आप वो लोगों की होते हैं, मोहब्बत में हम लोग चले जाते हैं, बस बच्चों की रोजी के लिए, रिज़्क़ के लिए। अभी अहमद भाई की जो है वो 8 औलाद हैं टोटल, यानी 4 बेटे 4 बेटियां, बेटियों की शादी नहीं हुई। जी 2 बच्चों की शादी हुई, 2 भी बेटे हैं। अच्छा। वो मुझसे ही करते थे सारी, जो डील करते थे, बोले भैया क्या करूँ, मैंने कहा आप टेंशन ना लो, अल्लाह बेहतर करेंगे। तो हम जो अपील कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, उनकी बच्चियों के लिए, उनके बच्चों के लिए जॉब हो जानी चाहिए गवर्नमेंट की, ठीक है ना। और जो हमारे जो मरीज़ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। हम तो ये कर सकते हैं बस। नदीम भाई मुझे ये बताइएगा कि ये पहले आप जाते रहे, ये फर्स्ट टाइम ये हुआ कि आप कोयटा जा रहे हैं? जाते रहे, ऐसी बात नहीं है, ये पहली दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ है ज़िंदगी के अंदर लाइफ में। और हम इतने घबराए हुए थे कि हमारे जहन काम नहीं कर रहे थे। ये तो आपके सामने खड़े हैं, आप लोगों की मोहब्बत में बस। और कोई हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे? यही अपील है कि कुछ मदद उनकी करी जाए, समझे ना, शहीदों के लिए, और जो जख्मी है उनके लिए मदद की जाए, सिर्फ इतनी अपील है बस। बेवा के लिए कुछ फंड इस्तेमाल। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अता फरमाए और ज़ख्मी जो है उनको अल्लाह ताला सेहतियाबी अता फरमाए। देखिए ये जो अफसोसनाक वाक़या था जिसको क़यामत सुग़रा कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो आराम कर रहे थे बेचारे, उनको तवक्को भी नहीं थी। मंजिल जो पौने घंटे की मुसाफत पे मंजिल रह गई थी उनकी, और उसके बाद ये क़यामत उनके ऊपर गुजर गई। और बताया ये जा रहा है कि ये दहशतगर्द थे जो कि आए और उन्होंने इन मासूम लोगों को निशाना बनाया, और जिसकी वजह से इन घरों में सफ़े मातम रिझ गई और 3 लोग जो जाँ बाक हुए, और उसके अलावा तकरीबन जो है वो 1 दर्जन के करीब लोग, 12-13 लोग जो है वो ज़ख्मी है इस वक्त, जो कि अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। उसमें से एक की हालत जो है सीरियस है। तो ये इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं ये लोग, बल्कि मुतालबा कर रहे हैं कि एक तो जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और बाकी जो है इनकी दाद रसी की जाए।